नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 78। विषय हमारा हिंदी और हिंदी में अपठित गद्यांश। ये जो विषय हमारा वो सीबीएसई बोर्ड में 8 नंबर का निहित किया गया है, यानी इसमें हमें 8 नंबर के हमारे से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखें। देखिए, जब भी आप अपठित गद्यांश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी जो निहित भावना है वो होनी चाहिए कि उस गद्यांश को आप बहुत शांति से, बहुत संयम से उसको पढ़ें, उसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें और उचित विकल्प दें। यहाँ कई बार विकल्प ऐसा पूछ लिया जाता है जो संभवतः हो सकता है उत्तर में ना हो, लेकिन फिर भी जो उसमें सर्वाधिक उपयुक्त है, तो आप उपयुक्त प्रश्न के ही जो सर्वाधिक उपयुक्त है, जो जरूरी है, उसी के प्रश्न के उत्तर के तौर पर उस विकल्प को चुनें। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं वर्कशीट में। किसी भी राष्ट्र का इतिहास अपने वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। देश का इतिहास जितना गौरवमयी होगा, वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊंचा होगा। वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर। यूँ तो बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी इमारतें, लिखे गए साहित्य उन्हें हमेशा सजीव बनाए रखते हैं। यही वजह है कि ऐसी वर्षों पुरानी, या यूँ कहें कई सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारतें जो संबंधित राष्ट्र के वर्षों पुराने इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं, उनके संरक्षण का पूरा प्रयास किया जाता है। भारत में भी ऐसे कई ऐतिहासिक मकबरे, मस्जिद, मंदिर और अन्य इमारतें जो स्वयं हमारे विशाल और सम्मानजनक इतिहास की कहानी कहती हैं। लेकिन समय के साथ साथ इन इमारतों और उनमें रखे गए साहित्य को बहुत नुकसान पहुंचा है। हमने भी परवाह किए बगैर इन अनमोल धरोहरों को मनमाने ढंग से खंडित किया, लेकिन यह भी सत्य है कि वक्त रहते हमने अपनी भूल को पहचान लिया, अपनी विरासत को संभालने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। पुरानी हो चुकी जर्जर इमारतों की मरम्मत की जाने लगी। उजाड़ भवनों और महलों को पर्यटन स्थल बना उनकी पहचान, उनकी चमक को बिखेरा गया। किताबों और स्मृति चिन्हों को संग्रहालय में जगह दी गई, किंतु विरासत को संभाल कर रखना इतना आसान नहीं। इसलिए यूनेस्को द्वारा हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य इन इमारतों और उनमें रखे गए धरोहरों की देखभाल करना है। तो हम अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। वैश्विक स्तर पर किसी राष्ट्र की पहचान किससे होती है? तो इसमें उचित उत्तर है बेटा गए उसके इतिहास से। ठीक है। दूसरे प्रश्न में देखिए, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का पूरा प्रयास क्यों किया जाता है? क्योंकि वे राष्ट्र के इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं। दूसरा, हमारे सम्मानजनक इतिहास की कहानी कौन कहता है? ऐतिहासिक मंदिर, ऐतिहासिक मकबरे, ऐतिहासिक इमारतें, और इसका ऑप्शन है सभी। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे सभी। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि उपयुक्त सभी। समय रहते हमने अपनी किस भूल को पहचान लिया? इमारतों के उचित रखरखाव को। पांचवा प्रश्न है, समय रहते हमने अपनी किस भूल को पहचान लिया? जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें थी उनको हम रख रखाव नहीं रख रहे थे, अब हमने अपनी समझ ले ली और उनके रख रखाव करने लगे। ये हमारे 4 प्रश्न पूरे होते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, इतिहास किन से सजीव बना रहता है?
तो वो हैं हमारे ऐतिहासिक इमारतें और इतिहास साहित्य। ठीक है। विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल। जी हाँ। अब इसके बाद अगले प्रश्न पे जाते हैं। विश्व के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों के संरक्षण के लिए कौन सी संस्था कार्य कर रही है? तो उसका नाम है यूनेस्को। इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न पूरे होते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसी प्रकार समझ करके सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम में सभी प्रश्नों को उचित विकल्प के सहित सही करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सीबीएसई की परीक्षा में आप सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश शर्मा आपकी कक्षा से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।